सत्साहिब। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों हमको भगवान की याद आने लगी है। अपने घर की भूल जो पड़ी हुई थी उसमें लगन लगी है वहां जाने की। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने जो कृपा आपको ऊपर की है, इससे सौसिद्ध है कि आप उस परम पिता के विशेष कृपा पात्र हो। और आप आज से नहीं, बहुत युगों से मालिक आपको चार्ज करता हुआ आ रहा है। आपको इतना परिपक्व कर दिया, भक्ति धन से इतना भर दिया कि आज आपका जन्म इस भक्ति युग में हुआ। बच्चों, आप अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी द्वारा बोली वाणी अमर ग्रंथ से सुन रहे हो। अब आपको आदि पुराण से कागभूषण की जीवनी जो उसने अपने मुख कमल से गरुड़ देव को बताई, वो वाणी द्वारा साथ साथ कुछ हिंट देकर आपको यह कथा सुनाई जाएगी। कागभूषण से श्री विष्णु जी का वाहन गरुड़ पूछता है कि आपको देखने से ऐसी शांति होती है, आपकी भाषा बहुत प्यारी लगती है, आपका शरीर ऐसे नूर की तरह चमक रहा है, आपको ये उपलब्धि कैसे हुई? आपके साथ बैठने से बहुत शांति मिलती है, कृपया मुझे आप अपने बारे में बताइए। बुझ गुरुड़ भूषण बियाना, मोह से भेद कहो विधि नाना। वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, देवता की दे द्वार मुख कागा। कलंगी तीन शीस तिस साजय, शब्द कुलाहल हर्ष निवाजय। ग्रीव मद कुर्बैन बिलासे बोहो, सुख सागर आनंद। तामा सुरती लाई ले, सुनत कटे सब फंद। अब गरुड़ देव बूझ रहे हैं कागभूषण जी से कि बुझ जाए गरुड़ भूषण बयाना, मोह से भेद कहो विधि नाना। मुझे संपूर्ण जानकारी दो कि वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, आपके वचन बहुत सुशील है, आपकी नजर बहुत नेक है, देवता की देह और मुख काग का, और तीन सिर पे कलंगी जैसे मुर्गे के ऊपर फूल सा होता है,
तो कागभूषण के ऊपर सिर पे 3 कलंगी, कलंगी 3 शीश ते साजे, शब्द कुलाहल हर्ष निवाजे। मधुकर बैन सुनत हो शांति, कहो भूषण या की उत्पत्ति। श्रवण सुमृत वचन सुमेधा, नाम रसायन सब तन वेदा। वचन सुनत सुख होत आनंदा, भेद को निज परम आनंदा। कमल कपोल मधुर बन तोरे, सुनते शब्द कटे पाप मोरे। अब गुरुदेव भूमिका बना रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप बहुत आपके मीठे वचन हैं, आपके बात करने से मुझे शांति मिलती है। आदि अनादि कथा विस्तारा, मोह को भेद कहो तत्सारा। परम भेद कहो वो बाती, मिटे हमारे मन की कांति। कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परवान। कौन पिता को जननी जाना, कौन कुली कौन वंश बखाना। अर्पण वर्ण कला प्रवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत सिढ़े मन सेजम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण बेसा, कहो भूषण वही आदि संदेशा। चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जा से अधिका तुमरा वरना। कौन कला गति रूप स्वरूपा, तिमिर मेट उजियारा धूपा। सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद दूपा। आपके शरीर की जो शोभा है वह बहुत सुंदर है, जैसे सूरज की किरण चमक रही हो। आप कौन कला, आपके कौन माता पिता हैं, कौन आपका कुल है, आप भेद बताइए। कागभूषण ने उत्तर दिया, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा है। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, खगेश, खग माने पक्षी, खगेश खग प्लस में ईश। हे पक्षी राज, हे पक्षियों के मालिक गरुड़। भूषण जी कह रहे हैं, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा। शंख कल्प युग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कि मेरे शंखों जन्म तो इनमें व्यर्थ गए, शंखों। और अब मैं तुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। ग्रीव शंख कल्प युग हो गए, जमन मरण जहान। जन्म पुर बुला तुझे कहूं, सुनो खगेश सुजान। सुनो गुरुड मोर आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेसा। शंख जन्म पूरब पैमाला, गए जो विद्या नहीं संभाला। शंखों जन्म पूर्व में पैमाल गए, व्यर्थ गए, नष्ट हो गए। गए जो मिथ्या नहीं संभाला, उनको मैं संभाल नहीं पाया। शंखों मानो जीवन नष्ट कर दिए। बच्चों एक एक बात हरदम धरी जानी चाहिए आपके। आप भी इतने कष्ट उठा चुके हो, आपका भी किसी जन्म में ऐसे ही शुरुआत हुई थी जैसे कागभूषण की हुई, और आज आप किस स्थिति में पहुंच चुके हो। आपको इतना ज्ञान नहीं, आप बच्चे हो। दास को खूब समझ आइए। सुनो गुड़ मर आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेसा। शंख जन्म पूर्व पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निदाना, जहाँ अवतार धरे मेरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता भय काल समीपा। गुरु जी को भूषण जी बता रहे हैं, कागभूषण जी, कि पहले मेरे शंखों जन्म नष्ट हो गए मनुष्य के, मैं उनको संभाल नहीं पाया, बड़ी गलती बनी, अब पश्चाताप बन रहा है। अवधपुरी एक नगरी है,
वहां मेरा जन्म हुआ। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो मेरे माता पिता की मृत्यु होगी। उस समय बहुत बड़ा दुर्भिक्ष अकाल गिरा। बड़ा काल दुर्भिक्ष तहाई, पृथ्वी डोल गई रे भाई। बड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मुनिस मुनिस का करे आहारा। ऐसा भयंकर अकाल गिरा, दुर्भिक्ष पड़ा, आदमी को आदमी खाने लगा, भूखा मरता। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताही समय गए मालू देसा। मैंने अवधपुरी छोड़ दी और हे खगेश, हे पक्षीराज, मैं मालू देश में गया, एक अवंतिका नगरी में। पूरी अवंती लेना बासा, तावा नहीं अन्न की तरह सा। अन्न तो जहां पेट भर खाया, कहे मुसंद सुनो खगराया। खगराए, हे पक्षियों के स्वामी पक्षीराज, हे गरुड़, अब सुन लो। अवंतिकापुरी में अकाल नहीं था, वहां पेट भर के भोजन जाके खाया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वारे जाही। सठ मास हम संगति कीनी, बहुरतास की दीक्षा दीनी। अब ये बताना चाहते हैं मुसल जी कि मैं इतना कर्महीन था। मैं एक पंडित जी के पास चला गया, वो शिव के शिवालय में, एक मंदिर में, शिव जी का मंदिर में शिव जी का पुजारी था, कथा करा करता। मैंने 6 महीने तक उसकी संगति की। उसने मुझे पुत्र की तरह सम्मान दिया, प्यार दिया और समझा कि बेटा ये तो दुखी होते रहते हैं, दुख तो आप भगवान बजो। 6 महीने तक मुझे शिक्षा देता रहा, भगवान की भक्ति कर ले, भक्ति कर ले। इतना पाप अड़ा खड़ा था। 6 महीने लगातार सत्संग सुनने के बाद फिर मन में ये आत्मा जागी। आज आप परमेश्वर की कृपा से बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका बिजली पीढ़ी वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है। इसलिए मालिक ने आपके ऊपर कमाल किया है। कैसे उपकरण तैयार करवा दिए, कैसे सिस्टम बनवाए, घर बैठे आपको ज्ञान से रंगा जा रहा है उस मालिक की कृपा में। बच्चों, हम खाना रोटी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है, खाने को रुचि बनती है तो हम स्वस्थ हैं। रोटी वही होती है, सब्जी में 19-21 फर्क हो सकता है। इसी प्रकार ये कथाएं, अमर कथा महापुरुषों की जीवनी जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्म विभोर कर दें तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता भोजन, तो बुखार कोई रोग निकट आ गया, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगेगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। कोई पाप कर्म आगे बढ़ गया, मन में दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा में कुछ अरुचि बनती है तो जरूर सुने, ना चाहते हुए सुने। कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों, अब क्या होगा, कागभूषण की बहुत लंबी उम्र होगी और जब कभी इसकी या मृत्यु होगी उसके बाद फिर मानव शरीर में आएगा, फिर से इसकी शुरुआत होगी। जैसे इब तो इस पर कलम चढ़ गई, ये कितना जाओ, कितना प्रसिद्ध बना रहो,
कितनी इसकी महिमा बनी रो, मोक्ष नहीं है ये। फिर से मानव शरीर ठीक से धारण करेगा और मालिक फिर इसको मिलेगा। ऐसे फिर चारों युगों में चार्ज करता करता इसको इस स्थिति में लाएगा जैसे आज आप हो। ये है इसका निष्कर्ष सारा, ये है वो मूल ज्ञान, वो है तत्व ज्ञान। तो आप गरीब साधों से ती मस्करी, चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आपने कितने पापड़ बेल रखे होंगे जो आज इस स्थिति में, को नोट कर लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये अमर कथा, दिस इज मूल ज्ञान। ये है मूल ज्ञान जो अब तक छुपा कर रहे। अब किससे की तुत्ती बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने प्रसिद्ध हो रहे हो, 2 कौड़ी के जीव नहीं तुम्हारी तुलना। इनको उस प्रोसेस से फिर गुजरना होगा जिसे तुम गुजर कर आ चुके। बच्चों आंख खोल लो, परमात्मा की श्रद्धा को संभाल लो, कुर्बान हो जाओ, लिपट जाओ दाता के चरणों में। हे भगवान और जीवन ना बढ़ाई, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई आज इतना ही।